चलिए बच्चों, आज हम आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे। आप सभी लोग जब मैथ का सवाल करते हैं तो आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, लगभग बात करें तो ये चौथी, पांचवी से लेकर 8वीं तक में ये सभी चीजें आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन उनके बारे में कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जानकारी नहीं रहती और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आती रहती हैं। इनका सोल्यूशन लेकर हम आए हैं अपने YouTube चैनल विमलेश दुबे। तो इस पर आप सभी लोग इसका ज्ञान प्राप्त करें। तो लीजिए, प्राकृत संख्या के बारे में बताते हैं। प्राकृत संख्या का अर्थ है गणन संख्या, अर्थात जिसका प्रयोग हम किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। 1 2 3 4 5 किसी भी संख्या की अगर हम बात करें 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं में कोई भी संख्या आप अपने मन में ले, वो सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या, जब प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या शून्य से लेकर अनंत तक होती है। 0 1 2 3 4 5 6 ये जो है पूर्ण संख्या है। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक जो है ऋण अनंत से धन अनंत तक होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप ऋण में कोई भी संख्या माने, चाहे ऋण 35, ऋण 64, ऋण 3020 या प्लस में कोई भी संख्या माने, वो सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है दोस्तों? आप सभी लोग जानते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक पे 2 4 6 8 0 हो, वो सभी सम संख्याएं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या की अगर परिभाषा की बात करें तो क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है उन्हें सम संख्या कहते हैं। और ऐसी सभी संख्याएं जिनकी इकाई में 2 4 6 8 0 होगा वो 2 से विभाजित होंगी। जैसे मान लें 460, आप देख रहे हैं कि इकाई में क्या है? शून्य। जैसे ही आपको शून्य दिखाई दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये सम संख्या है। जैसे मान लीजिए 336, आपने देखा कि इकाई में क्या है? 6 है। जैसे ही आपको इकाई में 2 4 6 8 0 में से कोई अंक दिखाई देगा, आप समझ जाएंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी, और 2 से विभाजित होगी इसलिए कैसी होगी? सम संख्या होगी। अगर बात करें विषम संख्या की तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं के इकाई के अंक में अक्सर 1 3 5 7 9 होता है। जैसे मान लीजिए 4 3 7 8 और मान लीजिए 9, इतनी बड़ी हमने संख्या लिखी है। अगर वैसे हम भाग देंगे टाइम लगेगा कि ये 2 से कटेगी या ना कटेगी, लेकिन सबसे सरल तरीका हम इकाई में क्या देखेंगे? अगर इकाई में 2 4 6 8 0 के अलावा, कहने का तात्पर्य 1 3 5 7 9 अगर है, इसका मतलब कि ये 2 से नहीं कटेगी, और 2 से नहीं कटेगी इसका मतलब ये कैसी होगी? विषम संख्या। और अगर 2 से कटती है, और 2 से कब कटेगी? जब इकाई में 2 4 6 8 0, याद रखिएगा, अगर इकाई में 2 4 6 8 0 होगा तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, और 2 से डिवाइड होगी तो सम संख्या कहलाएगी। जिसके इकाई में 1 3 5 7 9 होगा, अर्थात वो 2 से डिवाइड नहीं होगी, और जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी वो विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है। फिर देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में बताते हैं दोस्तों। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके अपवर्तक 2 से ज्यादा हो। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाती है, वह भाज्य संख्या कहलाती है। कहने का तात्पर्य जैसे मान लीजिए 4 1 से तो कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा वो 2 से भी कट जाएगा। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से भी अगर डिवाइड होती है तो वह भाज्य कहलाती है। और उसके विपरीत अगर आप भाज्य की बात करें तो जो संख्या एक और स्वयं से डिवाइड होती है, जैसे मान लीजिए 3 को अगर हम डिवाइड करें तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, है ना, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाते हैं वो भाज्य है, और जो केवल एक और स्वयं से डिवाइड होते हैं वो अभाज्य है। कहने का तात्पर्य अगर परिभाषा के रूप में बात करें तो जिन संख्याओं के अपवर्तक 2 से ज्यादा होते हैं, जिन संख्याओं के अपवर्तक गुणनखंड, जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं वो भाज्य, और जिनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं, कहने का तात्पर्य केवल एक और स्वयं से वो डिवाइड होती है, वह कहलाती है अभाज्य। ठीक है दोस्तों, आपको अभी संख्याओं के बारे में हमने ज्ञान अपने वीडियो में बताया। हमारे वीडियो को देखने के लिए YouTube चैनल विमलेश दुबे के नाम से है, उसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए से नए वीडियो जरूर देखते रहें। आप सभी को निश्चित रूप से आनंद आएगा। धन्यवाद।